कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़ MQM के मरकज़ पर कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इस मौके पर शदीद नारेबाजी भी की गई। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान, उनसे बात करेंगे। इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए क्यों, क्या वजह पता चल पाई? समझिए, देखिए आज जो है वो सदर पाकिस्तान के आखिरी मरकज बहादराबाद के अंदर यहाँ पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। इस दौरान जो है वो आपस में कारकुनान के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी और हाथापाई के बाद जो है वो वहाँ पर शदीद जो है वो सूरत हाल इख्तियार हो गई। उसके बाद थप्पड़ और इसके अलावा जो है वहाँ पर हवाई वहाँ पर फायरिंग की भी जो है वो सब आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद जो है वहाँ पर अफराद ने दुकानें और कारोबार जो है वो बंद कर दिया गया है। इत्तला के वक्त पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि 2 जख्मी हैं जिन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि ये जख्मी गोली लगने से हुए हैं, पत्थर लगने से हुए हैं या हाथापाई के दौरान हुए हैं। इस बारे में अभी जो है वो पुलिस खबर कुछ बताने की जो है वो कोशिश नहीं कर रही है, लिहाजा सूरत हाल वहाँ पर काफी कशीदा हो गई है। पुलिस के आला अफसरान भी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। जी ठीक है, इमरान हफीज साथ ही रहेगा। इमरान अहद से भी बात कर लेते हैं। इमरान अहद, जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त क्या कोई मरकजी रहनुमा भी मौजूद था MQM का या नहीं? देखिए, जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त बिल्कुल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो चेयरमैन है MQM पाकिस्तान के, वो भी बहादराबाद में मौजूद है, अमीनुल हक मौजूद हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर बहादराबाद में मौजूद हैं। यही बताया जा रहा है कि ये रहनुमा जब मौजूद हैं उसी दौरान जो है कारकुनान जो है वो ज़ाहिर आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हुए और उसके बाद जो है वो कारकुनान जो है वो जो आपस में कुर्सियाँ चल गईं और उसके बाद जो रहनुमा थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो वहाँ से निकल गए, जबकि कारकुनान आपस में जो है वो ज़ाहिर लड़ते रहे। उसके बाद फौरी तौर पे उनको रोका गया और रोकने के फौरन बाद जो है कारकुनान नीचे आ गए। कुछ कारकुनान जो थे वो बहादराबाद के नीचे थे और कुछ कारकुनान जहाँ इजलास होता है बहादराबाद के सामने पार्क में वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर से नारेबाजी का सिलसिला जारी था। पुलिस आई है, पुलिस ने आके कंट्रोल किया है। अब जाके वहाँ की जो हैं वो जो कारकुनान हैं वो वहाँ से मुंतशिर हो गए हैं, कारकुनान अपने घर को चला गए हैं, जबकि रहनुमा भी कुछ वहाँ पर मौजूद हैं। जबकि यही बताया जा रहा है कि जो कारकुनान आपस में दस्तो गिरबा हुए थे या तसादुम हुआ है या तो वो जो नारेबाजी कर रहे थे, अब वो कारकुनान वहाँ पर बहादराबाद में मौजूद नहीं है। इमरान, ये बहुत खुश आइन बात है कि कारकुनान वहाँ से मुंतशिर हो गए हैं और सूरत हाल काबू में है। बुनियादी वजह पता चल पाई कि क्या धड़ेबंदी का अंसर था या कारकुनान की आपसी लड़ाई थी जिस बिना पर ये सब कुछ हुआ? देखिए, कारकुनान में तो तकरीबन कई माह से ये जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। कारकुनान जो वाज़े तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम हुए में, अगर आप सेक्टर यूनिट की सतह पे भी देखें तो कारकुनान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जिसके बायस जो है ये आए रोज़ जो है ये सिलसिला जो था ज़ाहिर वहाँ पर सिलसिला ये जारी होता था, कभी सेक्टर में कभी यूनिट में। अब ये है कि ये जो सिलसिला यूनिट और सेक्टर में था उस वक्त रहनुमाओं की जानिब से इनको रोका नहीं गया, इस मसले को हल नहीं किया गया, कारकुनान को आपस में रहनुमाओं ने बैठाया नहीं। इस मसले को हल ना करने के बाद आज जो है वो रहनुमाओं के सामने ही ये पूरा वाकया पेश आ गया है और जिसकी बात रहनुमा तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गए, मगर कारकुनान आपस में दस्तो गिरबा हो गए। जबकि यही बताया जा रहा है कि अब जाके जो कारकुनान हैं वो ज़ाहिर पहले से ही ये मामला चल रहा था और इन दोनों रहनुमाओं और कारकुनान के दरमियान जो है वो तलखियाँ भी थी और ये ख़त्म नहीं हो पा रही थी। ये रहनुमा आपस में बैठ नहीं पा रहे थे, जिसकी बायस जो है आज जो है वो कारकुनान जो है वो आमने सामने आ गया और कारकुनान के आमने सामने आने के बायस जो है वहाँ के जो रहनुमा भी मौजूद थे उनको भी परेशानी उठानी पड़ी और वो भी फौरी तौर पे वहाँ से निकले, क्योंकि जाहिर है जब कारकुनान आपस में तसादुम होता है या लड़ते हैं तो किसी वक्त भी उनको रहनुमाओं को भी ये था कि किसी भी तरह हम पहले निकल जाएं, तो गैर रहनुमा पहले निकल चुके हैं, फिर कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे और कारकुनान इमरान अहद खान, आपने कहा कि ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है, कारकुनान और रहनुमाओं में तलखियाँ हैं, तलखियाँ किस बात पर हुई और क्या अब मामला पुलिस की हद तक कंट्रोल किया गया है या रहनुमा भी पेश हैं कारकुनान को मनाने में और सूरत हाल को काबू करने में? नहीं, दोनों तरफ के कुछ रहनुमा थे जो ज़ाहिर कारकुनान जब ज़ाहिर आपस में दस्तो गिरबा हुए तो दोनों जानिब से
कुछ ऐसे रहनुमा थे जो ज़ाहिर रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनका यही कहना था कि कारकुनान आपस में दस्तगिरवा ना हो, मगर यही बताया जा रहा है ज़ाहिर कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी वहाँ पर दोनों जानिब से और वो कंट्रोल नहीं हुए, जबकि उनका यही कहना है कि जब कारकुनान को नीचे उतारा गया तो कारकुनान दो हिस्सों में तकसीम हो गए, नारेबाजी और कारकुनान की नारेबाजी के बाद जो है वो वहाँ पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दोनों ग्रुप के जो कारकुनान हैं उनको मुंतशिर किया है और दूसरी जानिब जो कारकुनान को मैसेज करवाया गया था कि फौरी तौर पे कारकुनान हैदराबाद पहुंचे, उनको वापस मैसेज दे दिया गया है कि वो यहाँ पर नहीं आए। पुलिस ने ज़ाहिर यहाँ पर मौजूद है और अभी भी यहाँ देखने में आ रहा है कि कुछ कारकुनान और कुछ रहनुमा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मुख्तालिफ जो रहनुमा कारकुनान है वो अब मौजूद है। इमरान हफीज़, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर कारकुनान, जैसा कि इमरान अहद बता रहे हैं कि कुछ मौजूद भी हैं, पुलिस भी मौजूद है, क्या कोई गिरफ्तारी वगैरह भी अमल में आई है? देखिए अभी तक जो है वो कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वो पुलिस सूरत हाल पर काबू कर रही है और जो आपस में तसादुम हुए थे, जो मुख्तलिफ दो ग्रुप जो बने हुए हैं, इनके जो कारकुनान हैं जिनके दरमियान तसादुम हुआ था, इनको जो है वो वहाँ पर मौजूद कुछ रहनुमाओं ने जो है वो और पुलिस के साथ मिलकर जो है वो इनको अलहदा किया है। एक ग्रुप जो है उनको जो करीबी मुत्तसिल जो पार्क है वहाँ पर जाने की हिदायत की है, जबकि कुछ दूसरा ग्रुप जो है वो वहाँ पर हैदराबाद के आर्मी मरकज के बाहर ही मौजूद है। पुलिस के दरमियान जो है वहाँ पर काफी नफरी वहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन सूरत हाल वहाँ के जो हवाई फायरिंग हुई है उससे सूरत हाल में जो है काफी कशीदगी आई और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो करीब मुत्तसिल जो अतराफ में दुकानें, कारोबार, रेस्टोरेंट वगैरह, इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी जो है वो पुलिस से जो हमारी बात हुई है कि उनका ये कहना है कि अभी जो जख्मी हैं जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया है, लेकिन इनकी जो इंजरीज हैं उस हवाले से जो है वो अभी कहना कबल वक्त है कि आया उनको इंजरीज जो है वो किस चीज़ से लगी, गोली से लगी, पत्थर से लगी या हाथापाई या कुर्सी के दौरान लगने से जो है वो जख्मी हुए हैं। इतलात ये है कि कुछ वहाँ पर जो रहनुमा है उनके साथ भी कुछ जो है वहाँ पर बदकलामी जो है वो भी सामने आई है। जी ठीक है, इमरान साथ ही रहिएगा। इमरान अहद, ये बताइएगा कि कोई इजलास रखा गया था मरकज़ी क़यादत की जानिब से जो इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर जमा हुए? देखिए बिल्कुल, इजलास का सिलसिला तो रोज की बुनियाद पे हैदराबाद में जारी है। दोनों जानिब से जो है वो इजलास होते हैं और दोनों जानिब से ही कारकुनान वहाँ पर ज़ाहिर वहाँ जमा होते हैं, मगर ज़ाहिर है आज भी इजलास था, दूसरी जानिब से भी आज कारकुनान पहुँचे थे, उनका इजलास था, तो रोज़ ये कारकुनान तो वहाँ पर रोज़ ही वहाँ पर पहुँचते, मगर रहनुमाओं की जानिब से जो आपस में तलखियाँ हैं उसको पहले ख़त्म करना चाहिए था। रहनुमाओं ने आपस में तलखियाँ नहीं ख़त्म की और ये तलखियाँ जो है रहनुमाओं की वजह से बढ़ते आज कारकुनान के अंदर जो है तो ये तलखियां दाखिल हो गई हैं और कारकुनान जो है वो दस्तों गिरबा है। जबकि अगर देखा जाए तो कारकुनान कई सालों से 30 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, मगर रहनुमाओं की गलत हिकमत अमली की वजह से उनकी ज़ाहिर आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर उनके वो अपने मसाइल हल नहीं कर सके या तलखियां खत्म नहीं कर सके, मसाइल नहीं हुए, जिसकी वजह से कारकुनान नाला नजर आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इमरान अहद और इमरान हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।